यही मेरा उम्र है और यही मेरा जो बचपना दिमाग है जो हमें आगे ले चलता है, और यही बचपना जो हमें कहीं और गलत ले जगह पर ले चलता है, जिससे हमको हर जगह मोटिवेट करके अपने आप को रिसर्च करना है कि हमको कभी गलत रास्ते में नहीं जाना है। तो सबसे पहले स्कूल जब आप लोग आते हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि ट्रैफिक यातायातों का नियमों का पालन करना, क्योंकि अगर हम उनसे अगर कंपटीशन बाजी करेंगे तो मेरे लिए दुर्घटना का शिकार हो सकता है। यदि अगर आप साइकिल से आते हैं या आपके पेरेंट्स के साथ आते हैं या फिर आप मोटरसाइकिल से आते हैं पेरेंट्स के साथ में, तो कभी भी पेरेंट्स को इस चीज़ को जानकारी देना कि पापा हेलमेट जरूर पहन लेना, और मुझे भी हेलमेट की ज़रूरत है, शूज और बूट हमेशा पहनकर ही गाड़ी चलाना है। इसलिए क्योंकि हमारी जो भी गाड़ी दुर्घटना, जो भी सड़क दुर्घटना होते हैं, हमारे अंदर जो मेंटल लेवल जो होता है मेंटेन नहीं कर पाते सही से, और तेज रफ्तार के ही कारण से हमारे जीवन में जो क्षतिग्रस्त होती है। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को जान लीजिए कि अगर हम साइकिल चला करके हम घर से स्कूल आते हैं तो आपस में कभी भी एक साथ 4 गो 5 गो बच्चियां एक साथ साइकिल नहीं चलाना है। उससे क्या होता है कि पीछे वाला जब भी उनको अगर जाना रहता है तो आपको साइड नहीं दे करके आप खुद उनको साइड देने के चक्कर में अपने आप को ही दुर्घटना के शिकार बन जाते हैं। तो हमेशा केयर करना है कि हमको साइकिल जब भी चलाना आगे पीछे करके चलाना है, और हमें घर से इतने ही समय में निकलना है कि मुझे टाइम से स्कूल पहुंच जाना है। क्योंकि जब तक आप स्कूल पहुंचते हो और रास्ते में किसी तरह का बात बनता है तो आपका स्वयं जिम्मेवारी होती है। जब आप स्कूल आ जाते हैं तो यहाँ का हमारे संचालक के ऊपर जिम्मेवारी होती है, घर आप चले जाते हैं तो आपके पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेवारी होता है। तो इतना रिस्क लेकर के चलना है कि हर जगह मुझे ही संभल कर चलना है, कहीं किसी के अफवाह कर कंपटीशन बाजी नहीं करना है रास्ता में, ताकि मेरे लिए वो दुर्घटना का शिकार हो सके। जब भी कोई गाड़ी घोड़ा चल रहा है और ज़्यादा ईजी हो रहा है और वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था है हमारे, तो वहाँ पर यातायात का जो भी हमारे प्रभारी महोदय रहते हैं वहाँ पर, या पुलिस हमारे जो भी प्रोटेक्शन आजकल दिया हुआ हर जगह, उनकी सहायता लेना है, उनसे मदद लेना है कि हमको इस पार से वो पार होना है। ये नहीं कि अपना दिमाग लगाना, गाड़ी चल रहा है स्पीड में हम लोग हाथ जोड़ करके पार, कभी भी हाथ जोड़ करके बच्चे एक साथ क्रॉस नहीं करना है रोड। पहले बात, हाथ जोड़ने के बाद क्या होता है कि आप उनको बचाने के क्या बचाइएगा, खुद को खुद आप इस हादसे के शिकार बनते हैं। तो कभी भी गाड़ी अगर जब धीरे गति रहती है तभी आप रोड क्रॉस करेंगे। यदि अगर कोई वहाँ पर आपका कोई सहायता वाले मिल जाते हैं तो उनसे सहायता लेकर के रोड क्रॉस करना है। पहला बात रह गया कि अगर मुझे हाईवे क्रॉस करना है, गाड़ी तेज है और मुझे डेली आना जाना है स्कूल में, तो हम अपना पेरेंट्स को बताना है, यहाँ हमारे जो महोदय जी हैं इनको बताना है कि मेरी कष्ट होती है, मुझे यहाँ आने जाने का गाड़ी बहुत ज़्यादा चलता है, हाईवे है, मुझे क्रॉस करना है, तो इसकी सूचना थाने को दिया जाएगा ताकि आपको सही तरीके से वहाँ से आपको यहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। पहला बात। दूसरी बात होगी आपका कि जीवन जो हमारा नासा का जो परिवर्तन जो है वो क्यों है हमारे जीवन में, कहाँ से उत्पादन होते हैं, हम नासा की ओर क्यों जाते हैं। तो नासा मेरे लिए जानलेवा ही होता है। नासा एक सिखाने और लोगों का संघर्ष से नासा उत्पादन होता है, क्योंकि नासा हम अपने आप को अंदर से जागरूक करते हैं, इसलिए नासा के प्रति नहीं जाना है। और कोई बच्चा अगर नशा के प्रति जाता है या घर में अगर किसी तरह के नशा का माहौल आपके पीछे है तो इसकी शिकायत यहाँ पर आकर देना है। यदि अगर कोई बच्चा अगर नशा की तरफ की बात करता है तो हमारे महोदय जी को आके कंप्लेंट करना है, ताकि उनको ये चीज़ को बताने का अवसर मिल जाएगा कि आगे नशा के प्रति नहीं जाना है। नशा हमारे जीवन के लिए बहुत खराब चीज़ है। दूसरा मैटर, हम गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के हैं और हम जंगलिया मोहल्ला के हैं, और मुझे अनुभव ये नहीं कि गोपालगंज जिला है और हम जंगलिया मोहल्ले में रहते हैं, या फिर हम बंजारी चौक पर रहते हैं, या बंजारी इलाके में रहते हैं, या हम कुचायकोट क्षेत्र में रहते हैं। सबसे पहले अपने अंदर ये चीज़ को जान लीजिए कि हम अपने इलाके का नाम और पता, जो मेरा मोहल्ला है, जो मेरी थाना है, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, हमेशा याद रखिए। पेरेंट्स के नाम रखिए, जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल का नाम याद रखिए। यदि अगर किसी भीड़ में कहीं न कहीं बिछड़ जाते हैं तो वो आता पता से आप अपने घर तक पहुंच सकते हैं। ये नहीं कि अपने आप को घबराना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।